केमिस्ट्री है क्लास 10th यूनिट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका टॉपिक 1 है और आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है जी। सबसे पहले 1828 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को कहा गया जो प्लांट्स और एनिमल से डिराइव होते हैं। प्लांट और एनिमल क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक वर्ड जो है वो किसके लिए सिग्निफाई करता है? लाइफ के लिए। लिवाइजियर एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि कंपाउंड्स जो कहाँ से डिराइव होते हैं प्लांट से, वो कौन कौन से एलिमेंट से बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और वो कंपाउंड्स जो एनिमल से डिराइव होते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस एट्सेट्रा। देन इन अर्ली 19th सेंचुरी एक स्वीडिश केमिस्ट था जैकब बर्जीलियस, उसने वाइटल फोर्स थ्योरी पुट फॉरवर्ड की। अकॉर्डिंग टू द वाइटल फोर्स थ्योरी के ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं जो लेबॉर्ट्रीज़ में प्रिपेयर नहीं किए जा सकते? क्यों? क्योंकि वो सिंथेसाइज होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मिस्टीरियस फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं? वाइटल फोर्स। और वो मिस्टीरियस फोर्स या वाइटल फोर्स सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। लेकिन 1828 में वाइटल फोर्स थ्योरी सफर्ड डेथ बिलो। क्यों? क्योंकि होलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव किया लेबॉर्ट्री में, और वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था? यूरिया। और उसे डिराइव किया उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो ख़त्म हो गई। और यूरिया को कैसे डिराइव किया और कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव किया? अमोनियम साइनेट से, जिसका फार्मूला है NH4CNO। इसे जब हीट करते हैं तो इसके एलिमेंट्स रीअरेंज होते हैं। सो दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीअरेंजमेंट, जिसमें क्या चीज़ बनती है? NH2CONH2। ये C रीअरेंज कैसे होगा? O अटैच हो जाएगा C के साथ और यहाँ से 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे इस ऑक्सीजन की जगह पे आके नाइट्रोजन के साथ। तो ये बन जाएगा NH2CONH2। सो अमोनियम साइनेट आफ्टर हीटिंग कन्वर्टेड टू यूरिया। देन कोल्बे ने 1845 में भी वाइटल फोर्स थ्योरी को निगेट किया जब उसने लेबॉर्ट्री में क्या चीज़ प्रिपेयर की? एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? विनेगर में प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं? मैक्रोमोलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्टिलाइजर्स में प्रेजेंट होते हैं पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, डाइज, सिंथेटिक रबर जो आर्टिफिशियल रबर होता है, प्लास्टिक्स में, आर्टिफिशियल फाइबर में, और उसके अलावा बहुत से पॉलीमर्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। पॉलीमर क्या होते हैं? लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होते हैं। आगे आ जाएं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंफॉर्मेशन है। देयर आर अबाउट 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट नाउ डेज, और हर साल थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव हो रहे हैं। Therefore the old definition has been rejected। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं? बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। और उसके डेरिवेटिव्स मीन कि उसमें से किसी एक एलिमेंट को किसी दूसरी एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया जाए, या उसके बॉन्ड को ब्रेक करके उसमें किसी दूसरे एलिमेंट की या कंपाउंड की एडिशन कर दी जाए। लेकिन कंपाउंड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन जो हाइड्रोकार्बन इन नेचर है, और उसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। दे आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज़ होगी? सो दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। पहले भी आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स को हम स्टडी करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन और हाइड्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड्स नेचुरली प्रेजेंट है, लाइक ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है,
कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, कार्बाइड्स हैं, ये सारे भी कार्बन के ही कंपाउंड है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि कार्बन के सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते, सिर्फ हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं कहते? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड से टोटली डिफरेंट होती हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला, नंबर 3 कंडेंस्ड फार्मूला एंड नंबर 4 डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा होता है? जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करे। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करे, दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन एक मॉलिक्यूल है जिसका फार्मूला है C4H10। अच्छा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन कौन से एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से बना है उसे भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट वन है ब्यूटेन इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, और सेकंड केस में कार्बन के 4 और हाइड्रोजन के 10 एटम्स कंबाइन है। सो इट शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेकंड है जी स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला कौन सा होता है? जो एलिमेंट्स के एटम्स की एक वेरियस एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स की एग्जैक्ट अरेंजमेंट को शो आउट करे। कहाँ पे? एक मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट अरेंजमेंट को शो करे। इन स्ट्रक्चर फार्मूला सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन, डबल बॉन्ड को 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन द बॉन्डेड एटम। कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू भी अटैच हो सकता है, डबल बॉन्ड के थ्रू भी अटैच हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू भी अटैच हो सकता है। अच्छा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक ब्यूटेन है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, लेकिन इसके 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक है एन ब्यूटेन और एक है आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन में देखें कार्बन के साथ स्ट्रेट चेन में अटैच है और 4 कार्बन अटैच है, और हाइड्रोजन अटैच उसकी वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए। 4 कार्बन है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन अटैच है। सेकंड इसका कौन सा स्ट्रक्चर है? आइसोब्यूटेन। इसमें भी 4 कार्बन अटैच हैं, लेकिन ब्रांच चेन में 3 स्ट्रेट चेन में अटैच है और एक ब्रांच में अटैच है। 4 कार्बन और हाइड्रोजन इसको बैलेंस करने के लिए अटैच है। तो 3 हाइड्रोजन, 3 6 एंड 3 9 और 1 10। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। तो स्ट्रेट चेन वाले को एन ब्यूटेन कहेंगे और ब्रांच चेन वाले को आइसोब्यूटेन कहेंगे, जो एलिमेंट की एग्जैक्ट अरेंजमेंट को शो आउट कर रहा है। थर्ड है जी कंडेंस फार्मूला, विच इंडिकेट द ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू ईच कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। लाइक 3 हाइड्रोजन है तो उसे 3 अलग हाइड्रोजन सेपरेट लिखने के बजाय कंडेंस फॉर्म में, ज्वाइन फॉर्म में लिखें। ब्यूटेन ही है जो अभी आपने पीछे फार्मूला पढ़ा था, ये CH3 देन CH2 फिर CH2 और फिर CH3। इसी तरह से CH3 देन CH3 और CH3। इसे कंडेंस करके लिखेंगे, ये CH3 CH2 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 ग्रुप ऑफ एटम्स को ज्वाइन करके लिखेंगे। देन CH3 CH3 CH3। तो स्ट्रेट चेन वाले को एन ब्यूटेन कहेंगे और ब्रांच चेन वाले को आइसोब्यूटेन कहेंगे। और फोर्थ टाइप है इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को शो किया जाता है बिटवीन द एटम्स ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी कहते हैं और इसे इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहा जाता है। यही है, कार्बन के साथ फर्स्ट कार्बन एन ब्यूटेन है तो फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, सेकंड के साथ 2, थर्ड के साथ 2 और फोर्थ के साथ 3 है। लाइक फर्स्ट के साथ 3 हाइड्रोजन, सेकंड के साथ 2, फिर थर्ड के साथ 3 हाइड्रोजन। एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 एंड 4, और उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी तरह से सेकंड कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स और फिर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से आइसो 1 2 3 4, ये 3 कार्बन है, ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है, और ये 4 कार्बन है, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। और ये क्रॉस और डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को
रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर 4 डिफरेंट टाइप. मॉलिक्यूलर फार्मूला, structural formula, condensed formula and electronic formula. Molecular formula show actual number of atom. Structural formula show exact arrangement of atoms of a molecule. Condensed formula represent group of atoms joined together to each carbon atom, and electronic formula represents sharing of electron between atoms to form a molecule.